नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए देखिए खबर सदीनामा सदीनामा सदीनामा। बनवासी कल्याण आश्रम द्वारा ज्ञान मंच में राष्ट्रीयता के ऊपर एक कार्यक्रम रखा गया आज के मतदान को देखते हुए, और लोगों को अपील की गई कि वे मतदान अवश्य करें। इसमें शंकरदा ने कहा, राष्ट्रीयता हमारे जीवन की धरोहर है और बनवासी कल्याण आश्रम चाहता है कि लोग राष्ट्रीयता के बोध के तले मतदान अवश्य करें। इसके साथ वहाँ दो वक्ता थे, विद्युतदा और तारा दुगड़। विद्युतदा ने राष्ट्रीयता की पूरी महिमा सुनकर बोली, कहा कि राष्ट्रीयता वो है जो हम कोरोना काल में वैक्सीन दे के लोगों की जान बचा सके। राष्ट्रीयता वो है जो हम इतने सारे आज रोड बना चुके हैं कि हम पहले बहुत पीछे थे, आज हम अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं। इस तरह से उन्होंने पूरे राष्ट्रीयता के बारे में कहा और कहा, मतदान तो हमारे जीवन का मुख्य हिस्सा है, उसे तो ज़रूर हमें देना चाहिए। ये आज परिवार में देखने के लिए मिल रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। जहां जब सारा विश्व भारत की ओर देख रहे हैं, जब सारा विश्व भारत को अपनाने के प्रयास कर रहे हैं, उस समय हम पाश्चात्य जगत की ओर देख रहे हैं। एक पुस्तक पढ़ा था तो पाश्चात्य जगत के परिवार व्यवस्था, भारत के परिवार व्यवस्था में थोड़ा तुलनात्मक विचार की, तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में माँ खाना पकाती है, माँ जब बीमार हो जाती है तो यह स्वाभाविक कर्तव्य बनता है कि बेटी उस दिन खाना पकाएगी, नहीं है तो पिताजी पका लेंगे, नहीं है तो पड़ोसी खाना देकर जाएंगे, भाई तुम्हारे घर पे बीमार है, चलो आज खाना हम भेज देते हैं। पर पाश्चात्य जगत में, इंग्लैंड में जाओ, यूरोप में या जाओ, तो कोई माँ अगर बीमार पड़ जाता तो बेटी को बोलते, बेटी आज तुम खाना पका लेना, तो बेटी माँ से सौदा करती है, मैं खाना तो पका लूंगा, उसके विनिमय में आप कितना पाउंड या डॉलर मुझे दोगे। तो आज कोई ना कोई पर भी ये सारा कर्तव्य जो है, ये सारा परिवार की जो ये व्यवस्था है, जो भारत की यूनिक व्यवस्था है, कोई ना कोई पर टूट तो नहीं रहे। हम आपके परिवार को देखकर ये सारा व्यवस्था सुन। इस कार्यक्रम का संचालन रंजना चतुर्वेदी जी ने किया और साथ में समापन के समय अध्यक्षीय भाषण में जितेंद्र चौधरी ने कहा कि समय के अनुसार मतदान अवश्य कर देना और हर कोई का मतदान करने का अधिकार है। जो विचार गोष्ठी का जो आयोजन किया गया है, इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, समाज को क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले आपको बता दूँ, पूर्वांचल कल्याण आश्रम वनवासी कल्याण आश्रम का एक घटक है जो भारतवर्ष में वनवासियों के बीच में उनके सर्वांगीण विकास और उनके धर्म संस्कृति संरक्षण के लिए काम कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में हमारा काम है। आज की जो विचार गोष्ठी है, समाज में एक मैसेज कि मतदान का क्या राष्ट्रीय महत्व है। एक थोड़ी सी भावना रहती है कि हम मतदान करके क्या करेंगे, एक वोट से हमारा क्या होगा, उसके बारे में समाज को जागरूक करना है कि हमारे एक वोट का बहुत बड़ा महत्व है। उस दृष्टि से एक विचार गोष्ठी और ये सारा मैसेज जाएगा। और दूसरा, संघ का शताब्दी वर्ष अगली विजयादशमी से चालू होकर नेक्स्ट विजयादशमी खत्म हो रहा है, 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो संघ ने शताब्दी वर्ष में कई सारे विषय लिए हैं, उन विषयों की जानकारी ये सारे समाज को देना
मतलब मोटा मोटी विचार गोष्ठी का मतलब हो गया कि समाज में एक जागरूकता पैदा करना और एक विचार देना। इस दृष्टि से आज विचार है। तो हमारे कल्याण आश्रम के सारे कार्यकर्ता, उनके परिवार, उनके शुभचिंतक, बंधु बांधव सबको आग्रह किया है। और क्योंकि नज़दीक इलेक्शन बहुत नज़दीक है और एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम बात तो बहुत करते हैं लेकिन वोट देने नहीं जाते, तो उस दृष्टि से कि हमारे मतदान का क्या महत्व है ये सबको बताना, इसी दृष्टि से विचार गोष्ठी आयोजित। आप अपना नाम और डेजिग्नेशन बता दीजिए। मेरा नाम शंकर अग्रवाल और वनवासी कल्याण आश्रम से और 1990 से काम कर रहा हूँ। अभी वर्तमान में मेरा अखिल भारतीय नगरीय कार्य प्रमुख का दायित्व है। मतलब नगरों में वनवासी कल्याण आश्रम की विचारधारा और राष्ट्रीय विचारधारा, हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाना, ये हमारा। धन्यवाद सर। मतदान के ऊपर आपके क्या विचार है? मतदान हमारा अधिकार है और इस मतदान का सदुपयोग होना चाहिए। पिछले कितने वर्षों में महिलाएं मतदान से दूर रही हैं। मैं चाहती हूं कि कोई बात नहीं, जब जागें तभी सवेरा। इस बार का मतदान महिलाएं अपनी पूरी ताकत के साथ यदि मतदान करें तो देश की छवि सुधरने में देर नहीं लगेगी। आज के कार्यक्रम की विशेषता का आप अवलोकन करें। आज की कार्यक्रम की विशेषता यही है कि जहां समान भावधारा के लोग और बहुत ही अच्छी जिस विचारधारा को लेकर के डॉक्टर साहब ने यह संघ का निर्माण किया था, आज उसी धारा से अनुप्रेरित होकर इतने सारे लोग साथ आए हैं। जितने लोग आए हैं उनसे और अधिक लोग साथ मिलें, साथ जुड़ें, एक हों तो शायद बात बनते देर नहीं लगेगी। धन्यवाद। आपने जो मतदान के ऊपर जो कहा उसके लिए सदीनामा की टीम आपको धन्यवाद देती है। धन्यवाद तारा जी। आप अपना नाम डेजिग्नेशन बोल दें। डॉक्टर तारा दुग्गड़, साहित्यकार, प्रोफेसर। थैंक यू। आज आपने जो ये कार्यक्रम किया और इसमें आपने अध्यक्षता की और इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो था उसके बारे में जरा दर्शकों को बताइए कि आप क्या उद्देश्य लेके इस कार्यक्रम को किए। एक मिनट। ये पूर्वांचल कल्याण आश्रम यो तो मुख्य रूप से वनवासी क्षेत्रों में काम करता रहता है। नगरी काम इसका विशेष रूप से धन संग्रह करके अपने प्रकल्पों के लिए साधन को पहुंचाना है। किंतु राष्ट्र निर्माण में नगर की भी भागीदारी है। वहाँ इस विचार गोष्ठी के माध्यम से अपने कर्तव्यों का और दायित्व का परिचय कराना आवश्यक समझ में आया और इस विचार से इस कार्यक्रम की हम लोगों ने रचना की। समाज को ये जागरूक करना चाहते थे कि भाई आपका अधिकार है मत देना और कई बार निष्क्रियता से आप इसमें भागीदार नहीं बनते, आपका प्रतिनिधि आपके चाहत का नहीं जाता, बाद में आप इसके लिए पश्चाताप करते हो। समय रहते आप जागरूक होकर इसमें आप भागीदार बनो ताकि आपका सही प्रतिनिधि जाए और आपके मनचाहा काम सरकार के द्वारा हो सके। धन्यवाद सर। आपने जो बताया हम दर्शकों तक पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। सदीनामा आपको बधाई देती है कि आपने मतदान के लिए जो कार्य किया है वो आने वाले समय के लिए है। धन्यवाद।